गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग प्रश्नावली 6.4 पे चलेंगे। प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न नंबर 1 है, मान लीजिए यानी मान लिया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दोनों समरूप हैं। अगर समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफल क्रमशः दे दिया गया है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है 64 वर्ग सेंटीमीटर और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर। यदि ई एफ बराबर 15.4 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग नहीं होगा, सेंटीमीटर है हो तो बी सी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? बी सी ज्ञात करना है। दिया क्या गया है? दो त्रिभुज दिए गए हैं। एक आपका त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। इसका वर्ग क्षेत्रफल है 64 वर्ग सेंटीमीटर और इसका है 121 वर्ग सेंटीमीटर। ई एफ का मान दिया गया है 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आप देखेंगे, पहले बताया जा चुका है, जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू है 64 वर्ग सेंटीमीटर। एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ इक्वल टू है 121 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। और एक भुजा दी गई है ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप, चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ अगर ऐसा है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपान एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ इक्वल टू भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो एक भुजा है बी सी स्क्वायर अपान दूसरी भुजा ई एफ स्क्वायर है ई एफ स्क्वायर। ये ले लिया। तो मान रख दीजिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है 64 और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल है 121। बी सी का मान आपको निकालना है और ई एफ का मान दिया गया है 15.4 स्क्वायर। पक्षांतर कर दीजिए या तिर्यक गुणा कर लीजिए तो आपका हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर, ये भाग दे रहा है, दूसरे तरफ जाके गुणा करेगा। यह कर लीजिए, या तो एक लाइन और बढ़ा लें, यहाँ पे वर्ग कर लें। 8/121 का वर्ग दिख रहा, 8/11 का वर्ग दिख रहा है और यहाँ BC/15.4 का स्क्वायर दिख रहा है। दोनों पक्षों से वर्ग घटा दोगे तो आपका हो जाएगा 8/11 बराबर BC/15.4। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? तिर्यक गुणा कर दो, 8/11 गुणे 15.4 काटिए, 11 एक्का 11, 4 बचा, 11 चौक 44, यानी 8 गुणे 1.4। ये हो जाएगा 8 चौक 32, 8 का 8, 3 11, 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 6.4 का पहला सवाल, जैसा बताया गया था त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाओं के अनुपात, भुजाओं के वर्गों का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। इस तरह बी सी का मान आया 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम लोग प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है कि एक समलंब
समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें ए बी और सी डी क्या है, समांतर हैं, के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी का मान इतना दिया गया, इस पे विशेष ध्यान देना है। यदि ए बी बराबर यदि ए बी बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, एक चित्र बना लें, जैसा कह रहा उसी के अनुरूप एक चित्र बनाएंगे। समलंब ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी क्या है, समलंब है। समलंब कब होंगे, जब आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, उसकी समांतर होती हैं, तो कहेंगे कि वह समलंब है। अगर समांतर नहीं है तो वह क्या होगा, समलंब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर डी सी कह लीजिए, सी डी कह लीजिए, ए बी समांतर डी सी। ठीक है, फिर करा के विकर्ण, यानी इसके विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं। और करा ए बी बराबर 2CD, ए बी बराबर क्या है, 2CD। ठीक है, तो हल करें। सबसे पहले देखिए क्या कहा गया, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या है, ए बी समांतर डी सी, ए बी और डी सी क्या है, समांतर है। और क्या कह रहा है कि वो एक दूसरे को विकर्ण क्या है, एक दूसरे को पे प्रच्छेद करते हैं। और एक चीज़ दिया गया है कि यदि ए बी बराबर 2CD ऐसा है, तो हमें क्या ज्ञात करना, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि यह समरूप हैं अथवा नहीं है। पहले हम क्या करें, दोनों त्रिभुज देख लें समरूप है कि नहीं। त्रिभुज कौन कौन से हैं, त्रिभुज ए ओ बी, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी। ठीक है, अब इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो चूंकि यह कह रहा कि एक दूसरे को कहाँ, ए बी और डी सी क्या है, समांतर है, तो निश्चित रूप से ये दोनों क्या होंगे, समरूप होना चाहिए। तो देखिए समरूप है कि नहीं है। त्रिभुज ए ओ बी तथा सी ओ डी में, ठीक है, कोण डी ओ सी बराबर कोण ए ओ बी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और देखिए क्या बराबर हो सकता है, चूंकि ए बी और डी सी क्या समांतर रेखा है, तो इसके एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी। क्यों बराबर है, एकांतर कोण। अब ये दो त्रिभुजों में अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक अपने आप बराबर होगा। तीसरा, जब दो त्रिभुजों में अगर संगत कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसलिए कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी। ठीक है, अगर ये दो कोण बराबर हो गए दोनों त्रिभुजों के अलग अलग, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। जब एक त्रिभुज के संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के अलग अलग बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं
एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी अपान एरिया ऑफ त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज क्या है, सी ओ डी। ठीक है, यही आपको निकालना था। तो इसका अनुपात क्या होगा, इनकी भुजाओं के वर्गों के क्या होगा, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो कोई भी एक भुजा आप ले लें, क्योंकि यह और यह अनुपात दिया गया है, यहाँ पे ए बी और सी डी दिया गया, तो इसी को हम ले लेते हैं, ए बी स्क्वायर अपान दूसरा क्या होगा, डी सी स्क्वायर। ठीक है, अब चूँकि आप जानते हैं कि ए बी और सी डी में दिया गया है, चूँकि ए बी बराबर 2CD कहाँ दिया है, दिया है ना, तो यह मान यहाँ पे रख दीजिए, ए बी का स्थान पर रखेंगे 2CD का स्क्वायर, सी डी का लीजिए यार डी सी, एक ही मतलब हुआ, डी सी लिख देते हैं यहाँ पे, अपान सी डी का स्क्वायर, यह हो गया 4 गुणे सी डी स्क्वायर अपान सी डी स्क्वायर, आपस में कट गया, 4/1, क्या मिल गया, 4/1। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हुआ, 4:1। इसको लिख सकते हैं 4/1, यानी हम कह सकते हैं इसलिए दोनों त्रिभुजों ए ओ बी और सी त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर 4/1। ठीक है, इस तरह आपने देखा प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न नंबर 2, एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें ए बी और सी डी क्या है, ए बी और सी डी समांतर हैं, इनके विकर्ण एक दूसरे को ओ पे प्रच्छेद करते हैं और शर्त दिया कि ए बी का मान सी डी का दुगना है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो आपने देखा कि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी और डी सी क्या है, समांतर हैं, और दिया गया ए बी बराबर 2CD। तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में देखा कि दोनों कोण, यह कोण शीर्षाभूमों के कारण और यह कोण एकांतर कोण के कारण बराबर है। ऐसी स्थिति में त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी क्या है, समरूप है। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। मान रखने पर आपको मिला 4/1, अर्थात दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। इसको 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है। अगर कोई कहीं प्रॉब्लम लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।